नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी केवल भाषणों में ही बेटियों के हक के लिए लंबी लंबी बातें करते नजर आती है, क्योंकि जमीनी स्तर पर बेटियों की कितनी रक्षा हो रही है ये तो आपने और हमने कई दिनों से देख ही लिया है। अपने भारत देश में ये तो साफ तौर पर हमें कितने समय से देखने को मिल रहा है, लेकिन मजाल है कि भारतीय जनता पार्टी के आला नेता इस पर कुछ टिप्पणियां करें। और कानून की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इस बार कानून ने ही सारी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस पर भारतीय पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर चिट्ठियों को शेयर करते हुए कुछ आरोप लगाए। क्या है पूरा मामला, हम आपको उनकी पोस्ट के माध्यम से बताते हैं, फिर इस पर और चर्चा करेंगे। दरअसल विनेश फोगाट ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, जैसे पहलवान बेटियों के रक्षक ही उनके भक्षक हो गए थे, वहीं इस बार हरियाणा की बेटियों के साथ हरियाणा पुलिस में अत्याचार हो रहा है। मुझे कम ही उम्मीद है कि हरियाणा या केंद्र सरकार इन हरियाणा पुलिस की महिलाओं के साथ न्याय करेगी। इनकी आवाज को या तो दबा चुके होंगे अब तक, या दबाया जा रहा होगा। सारा पुलिस राजनीतिक दलाल तंत्र आपके परिवार और आपको तोड़ देता है और मजबूर करता है अन्याय के साथ समझौता करने को। लेकिन जिस तरह समाज के हर वर्ग ने हमारा साथ दिया था, हम और सारा समाज भी इनके साथ है। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं इस चिट्ठी की, जिसे लेकर विनेश फोगाट ने ये टिप्पणी की है। तो आपको बता दें कि इस चिट्ठी में एसपी से लेकर डीएसपी SHO तक का नाम शामिल है। इस चिट्ठी में महिला पुलिसकर्मी ने नायब सैनी को एक पत्र लिखा है, इंसाफ की मांग की है और लिखा है कि मेरे साथ यौन शोषण हो रहा है। लेकिन आपको हम बता दें कि इस मामले में पूरा कानूनी तंत्र ही मिला हुआ है। जहां न्याय की गुहार लगाने महिलाएं पहुंचती हैं, जब वही महिलाओं के साथ इस तरह की तुच्छी हरकतें होने लगे तो विश्वास किस पे करें, ये बड़ा सवाल बन जाता है। अब कुछ ऐसा ही हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। महिलाएं खुद को क्या सुरक्षित महसूस करेंगी जब वो खुद महिला पुलिसकर्मी ही वहां पर सुरक्षित नहीं है। और आपको बता दें कि इस मामले में एसपी के ऊपर केवल एक महिला नहीं बल्कि 6-7 महिलाओं ने आरोप लगाया है। लेकिन इन आरोपों के बाद भी अभी तक न्याय की घंटी बजती नजर नहीं आ रही है। इन सब के बाद सवाल तो यही उठता है कि क्या सरकार सच में सो रही है? केवल बेटी बचाने की बात एक राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत ही की जा रही है, क्योंकि सच में तो भारत की बेटियों की क्या स्थिति है इससे मुकरा नहीं जा सकता है। सच आपके और हमारे सामने रोज निकल कर आ रहा है। आए दिन देश की महिलाओं के साथ इस तरह की दरिंदगी की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इंसाफ आज तक नहीं हो पाता है। अब तो हरियाणा में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन मजाल है कि बेटियों महिलाओं के दम पर जनता के बीच से वोट बटोरने वाली भारतीय जनता पार्टी इस मैटर पर कुछ बोल दे या महिलाओं के हित के लिए जमीनी स्तर पर कोई न्यायिक फैसले सुना दे, क्योंकि तंत्र उनका, राजनीति उनकी और कानून भी उन्हीं का, लेकिन फैसले इनसे लिए नहीं जा रहे हैं। इस पर और चर्चा करें इससे पहले आप देखिए और सुनिए विनेश फोगाट ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। लेकिन हरियाणा में भी एक एसपी के ऊपर 6-7 महिलाओं ने लेटर लिख के मुख्यमंत्री जी को बोला है कि हमारे साथ में गलत हुआ है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि आने वाले टाइम में उन लड़कियों से ये बयान लिखवाया जाएगा या उनसे बुलवाया जाएगा कि ये हमने नहीं किया है। उनको दबाने की हर पुरजोर कोशिश की जाएगी, और हमें पता है कैसे दबाया जाता है, क्योंकि हमने वो पीड़ा से हम गुजरे हैं, उस दर्द से हम गुजरे हैं, उस लड़ाई से हम 2 साल से गुजर रहे हैं। कैसे दबाया जाता है और कैसे दबाया जाता है उसका पूरा अंदाजा हमें है। और मैं साफ तौर पर आप सुन सकते हैं, इसमें ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस विधायक और पहलवान विनेश फोगाट ने इस मामले को लेकर ये साफ कर दिया है कि इस मामले पर महिला पुलिसकर्मियों को दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी, जैसा उनके साथ हुआ था। और साथ ही उनसे ये भी बयान लिखवाए जाएंगे कि इस तरह का यौन शोषण जैसा कुछ मामला ही नहीं था। अब आप सोचिए, जिन महिलाओं के सर पर सभी महिलाओं की सुरक्षा का बीड़ा है, वो खुद जब ऐसे पीड़ा में फंस जाए तो उनकी रक्षा कौन करेगा? वो सरकार या तंत्र कानून जो ऐसे मामलों पर इंसाफ नहीं करने बल्कि ऐसे मामलों को दबाने पर जोर देते हैं, उनसे इंसाफ की क्या उम्मीद की जाए? लेकिन आपको बता दें कि इस मामले पर विनेश फोगाट ने महिलाओं के लिए लड़ने की बात कही है और ये भी कहा है कि हम विधानसभा तक पहुंचे हैं केवल और केवल आपके लिए। क्या कुछ कह रही है वो, आप ये सुन लीजिए। सबके माध्यम से मैं उन बहनों को कहना चाहती हूं कि आपकी ये बहन सड़क से लड़ाई लड़के विधानसभा में आपकी आवाज उठाने के लिए वहां तक पहुंची है। अगर आपको ये लगता है कि कोई आप पे दबाव दे रहा है
कोई आपको डराने की कोशिश की जा रही है या कोई आपको बोल रहा है कि आप ये चीजें लिख दो, ये सब गलत है, तो हम आपको विश्वास के साथ में कह सकते हो आपको एक फोन कॉल की जरूरत है। बस आप एक फोन कॉल लगाएंगे, हम आपकी लड़ाई आप बोलोगे हमें सड़क पे बैठ के लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई हम लड़ेंगे। आप बोलोगे कि हमारी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाए, हम उस लड़ाई को अंत तक लेके जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में, लेकिन कानून व्यवस्था की जो मिसाल पेश की जाती है वो मिसाल यहां पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि कानून व्यवस्था के अंदर जो महिलाएं कानून को संभालने की पूरी कोशिश करती हैं, उन्हीं के साथ यौन शोषण का मामला सामने आता है और सरकारी तंत्र, राजनीतिक तंत्र बैठे बैठे बस देखता चला जाता है, लेकिन इस पर इंसाफ होने की कोई संभावनाएं नजर नहीं आती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने कानून व्यवस्थाओं को तो सुधारने की कोई कोशिश नहीं की है, लेकिन हाँ, क्राइम ब्यूरो की पूरी टीम को भक्तिमय जरूर बना दिया है। सरकार बने अभी कुछ ही दिन हुए, लेकिन भक्ति का एजेंडा तो हरियाणा में साफ तौर पर दिख रहा है। इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये वायरल वीडियो की थोड़ी सी छोटी क्लिप है, जरूर देखिएगा। ये जो आपने क्लिप देखी, ये वीडियो क्राइम ब्यूरो की एक मीटिंग का है, जहां क्राइम रिव्यू की और क्राइम मैनेजमेंट के लिए मीटिंग नहीं बल्कि भक्ति में माहौल नजर आ रहा है। वहां करने तो क्राइम मैनेजमेंट या हम कह ले कि क्राइम रिव्यू की मीटिंग के लिए गए थे लोग, लेकिन पुलिसकर्मी भक्ति में माहौल में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और ये नजारा केवल और केवल क्राइम ब्यूरो की मीटिंग में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हरियाणा सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति बन चुकी है, जहां पर क्राइम को लेकर बातचीत नहीं बल्कि भक्ति में माहौल में झूमते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। इस भक्ति के एजेंडे में ये साफ कर दिया गया है कि हरियाणा सरकार के अंदर काम करती हरियाणा की प्रशासन से, कानून से किसी तरह की कोई व्यवस्था की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि कानून व्यवस्था ही जब इस जगह पर बैठकर भक्ति में माहौल में झूमता हुआ नजर आएगा और फैसलों को दरकिनार करता हुआ नजर आएगा, तो उम्मीद किससे की जाएगी। हर चीज अब ये साफ करती हुई नजर आ रही है कि माहौल कुछ और ही है। दरअसल आपको बता दें कि कोई भी चीज एक सही जगह और सही समय पर होती हुई ही ठीक लगती है, लेकिन जहां पर क्राइम कंट्रोल की बात होनी चाहिए, वहां महोदय भजन कीर्तन कराते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो में पुलिसकर्मियों को देखकर इनसे महिला पुलिसकर्मियों पर हो रहे यौन शोषण को लेकर इंसाफ की क्या ही उम्मीद की जाएगी। आखिर ये इंसाफ कब देंगे और किसे देंगे और कब तक देंगे? क्या पता विनेश फोगाट जिस दबाव को लेकर बातचीत कर रही हैं महिलाओं पर, वो दबाव डालते हुए इस मामले को बदलवाने और इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आए और हर बार की तरह ये मामला यहीं पर दबता हुआ रह जाए। जिस तरह से आए दिन जो भी केसेस आते हैं वो दब कर रह जाते हैं, महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल पाता है। हरियाणा की सरकार बनते हुए इस तरह का महिला पुलिसकर्मियों पर ही कृत्य होता हुआ नजर आए और हरियाणा की क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो कि एक मीटिंग में बैठकर क्राइम रिव्यू की बात करने के बजाय भक्ति करती हुई नजर आए, तो फिर हरियाणा की महिलाओं के लिए इंसाफ की लड़ाई की उम्मीद हम किससे करेंगे? ये एक बड़ा सवाल बनते जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद हरियाणा सरकार और हरियाणा की प्रशासन व्यवस्था पर सवाल तो उठने ही लगे हैं। जहां कानून की बात या कानून के फैसलों पर बातचीत होनी चाहिए, वहां इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, तो फिर सरकार से और प्रशासन से उम्मीद करना भी बेवकूफी होती नजर आ रही है। अब इसके बाद महिला पुलिस कर्मियों के मामले ने भी तूल पकड़ लिया है और कहीं ना कहीं कानून की इस स्थिति को देखते हुए सरकार और प्रशासन पर सवाल भी उठने लगा है। विनेश फोगाट ने भी सरकार पर कई सारे सवाल उठाए हैं और साफ साफ कह दिया है कि महिलाओं के लिए वो जमीन पर उतर जाएंगी, सड़क पर बैठ जाएंगी, लेकिन उन्हें इंसाफ दिला कर रहेंगी। लेकिन आपको बता दें कि अब ये देखना होगा
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली सरकार इस मामले पर क्या कुछ करती है और महिला पुलिसकर्मियों को कब तक इंसाफ दिला पाती है, या क्या पता इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि हमेशा से यही देखने को मिला है। इंसाफ नहीं मिल पाता है और मामला दब कर रह जाता है। इंसाफ मिलना अब मुश्किल हो चला है। सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई जारी रहती है इंसाफ की, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाता है। अब इस मामले को देखते हुए आपकी क्या राय है? क्या मामला दब जाएगा या महिला पुलिसकर्मियों को इंसाफ मिल पाएगा? आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हरियाणा की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। इस बार भी बेटियों को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं और उन्हीं बेटियों को लेकर जिन पर और भी बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।